भगवान के पास रथ और धुंधकारी दीवान पर चढ़े। गाँव वालों ने कहा रुको, यह भेद है। आपने भेद कैसे? गोकर्ण जी से गाँव वालों ने कहा महाराज कथा हमने भी सुनी, कथा धुंधकारी ने भी सुनी, तो अकेले धुंधकारी के विमान क्यों? और धुंधकारी ने विमान में बैठे गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों से रुको, बताओ भाई कथा तो इन सब ने भी सुनी पर मुक्ति धुंधकारी की। पार्षदों ने कहा जिस प्रकार कथा धुंधकारी ने सुनी उस प्रकार कथा किसी ने नहीं सुनी। सबको लगा था रोटी बनाना है, गाय के लिए घास चराना है, घर में पोछा लगाना, स्वामी जी आ रहे होंगे उनकी व्यवस्था करनी है, सब चिंता करते थे। कहीं मन कहीं शरीर कहीं, पर धुंधकारी एकाग्र चित्त से उस बांस की गिनती पे बैठ के कथा को ही सुनता, कथा को ही पीता, कथा को ही मनन, कोई काम नहीं था उसको। और इसलिए उसकी मुक्ति के लिए भगवान ने स्वयं इस रथ को भेजा विमान। गाँव वालों ने कहा गोकर्ण जी से तुम बड़े स्वार्थी हो। गोकर्ण जी ने कहा क्यों? धन्यम भागवती वार्ता पेट पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत से मुक्ति दिलाती। किससे? प्रेत ने। सत्यो ने पीताश्चा धन्य कृष्ण लोका फलप्रदा। जो स्वयं प्रेत को कृष्ण लोक को पहुंचा दे, वो लोग पहुंचा, धन्य है कथा। और गोकर्ण जी ने कहा भाई तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा है तो मैं दोबारा कथा करूंगा, आप सभी फिर कथा सुनो। और गोकर्ण जी ने भादों के शुक्ल पक्ष में फिर कथा दोबारा बोले सब लोग कथा सुनो। और इस बार गांव वालों ने सारे काम छोड़ दिए, सिर्फ कथा सुनी, कथा खाना, कथा पीना, कथा का ही साथ सुनते थे, मनन करते कि करना क्या। अत्रैव भावाशंति श्रोतारंभं निर्मला अनीतानि विमानानि नासे नाते संयोगपात्कृतम्। और गोकर्ण जी ने पुनः श्रवणस्य विभादेन फलवेदेन संचिता। गाँव वाले कहते थे अभी भी अब फल में भेद मत कर दो। गाँव वाले कहते हैं कि हे गोकर्ण जी अब फल में भेद मत करना, कोई आपको अत्यधिक प्रिय उसी को सुना दे, इसलिए हम सब आपके हैं। श्रवणंतो कुतम सर्वेषां तथा मननं कृतुम्। अब आप सबका संकल्प करें। फल भेदस्तथा जातो भगवानापि मानता। भगवान हम सब पर कृपा करें, ऐसी कथा हम सब सुनेंगे। धुंधकारी पुत्र और भगवान गोकर्ण जी ने कथा का वाचन प्रारंभ किया। और व्यास भगवान लिखते हैं कैसी कथा सुनी गाँव वालों ने। इस भूतल पर दो बार ऐसा पहले कभी नहीं। एक त्रेता में राम जी के साथ सरयू में स्नान करके पूरे अयोध्यावासी शरीर राम जी के साथ वैकुंठ चले। और दोबारा गोकर्ण जी के साथ पूरा गांव का गांव वैकुंठ चले। बीमार अयोध्यावासिनं पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। अयोध्या में राम जी अपने साथ पूरी अयोध्या को ले गए और भगवान कृष्ण अपने पूरे परिवार को यही मरवाया कि नहीं मरवाया। और गोकर्ण जी के साथ पूरा गांव का गांव वैकुंठ। ऐसी कथा गाँव विवाहे संवित्ता परिकल्पयेत। कथा कैसे होनी चाहिए शुक्राचार्य ये कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हम और आप कैसे करें, कैसे होनी चाहिए, अर्थ प्रधान नहीं। कथा की तैयारी वैसे करें जैसे एक बेटी के विवाह की तैयारी करें। इसमें लिखा है भागवत जी, हम नहीं कहेंगे। विवाहे यत् संवित्ता तदस्य परिकल्पयेत। जिस तरह बेटी के विवाह की तैयारी इस प्रकार भागवत की तैयारी करें और कथा कहें। दक्षिणा कितनी दें?
₹2। अब ₹2 कौन से? वो सोने के ₹2 चलते थे। खैर हमने तो कोई दक्षिणा चाहिए नहीं कभी। व्यास को चाहिए कि यजमान से कथा की दक्षिणा कहना था, और हम हाथ उठाकर कहते हैं भागवत के सामने हम कोई दक्षिणा चाहिए करते हैं तो सिर्फ संगीत की दक्षिणा चाहिए, और इनके यहाँ तो वो भी नहीं। संगीत की दक्षिणा में हमारी कोई दक्षिणा नहीं। कोई भी हमसे कथा सुने, चाहे वो सत्यनारायण की हो चाहे भागवत की हो, कोई दक्षिणा तय ही नहीं करते। जो देना है अपने मन से आता है। अच्छी लगी तो दोबारा आए, नहीं लगी तो सीताराम, और दक्षिणा कभी तय नहीं करते, और तय करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? कथा व्यापार नहीं, और आजकल लोगों ने व्यापार बना। अब तो बारकोड चलने लगा, इसमें डालो। अरे जिसकी इच्छा है कथा सुने, डाले ना डाले, एने केने प्रकार ना धन की शुद्धि उसे करनी, क्यों मांगना, क्यों किसी से करना। और ब्राह्मण के जो कथा सुनाने आए उसकी सेवा करें। सबसे प्रथम कार्य उसकी सेवा करें, किसकी? भोजन की सुंदर व्यवस्था, रहने की सुंदर व्यवस्था, और फिर नियम से कथा पान करें, और जाते समय उसको विदाई दक्षिणा वस्त्र जो भी हो, ऐसा भागवत में लिखा। आप इतना भी कम ना दें। कोई सुनाने आए तो ₹2 पकड़ा दो, भाई वो भी आए हैं, हम कहते हैं हमारी दक्षिणा नहीं चाहिए, आप हमें अठन्नी दे दो, हम ले लेंगे, पर कम से कम कुछ तो धन की शुद्धि कर लो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, दोनों हाथ नीचे सज्जन का काम। वह धन आपको नष्ट कर देगा जो दान में नहीं जाता। आप परेशान हो जाए तो धन की शुद्धि कैसे? दान। और भगवान शुकाचार्य जी कहते हैं भोजनम तो वरम मध्य कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम कोट्या कथा बिल्कुल कारो। सबसे पहले व्यवस्था उत्तम कोट की भोजन की करनी चाहिए, और हम अपने यजमान से कहेंगे 7 दिन सुंदर फलाहार की भोजन की व्यवस्था की। दक्षिणा तो बात की थोड़ा टाइट, आप ढीले हो, समय का सदुपयोग कर। आज कथा लेट हुई सिर्फ यजमान की ढीले होने के कारण। कल से कथा अपने नियम 1 बजे से प्रारंभ हो जाए। जिसको भी कथा सुननी होगी 1 बजे कथा पांडाल पर, और हर इच्छा तक कथा चलेगी जब तक आपकी इच्छा। और महाराज पूरे गांव को लेकर गोकर्ण जी वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। व्यक्तो ब्राह्मणों विप्रा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो। ब्राह्मण धीर हो, गंभीर हो, लालची ना, शौक न रखता हो, ऐसा ब्राह्मण कथा वचन करने आए, ऐसा भागवत में लिखा। धुंधकारी कौन थे? ये जो हमारा मन है। आत्मदेव कौन थे? ये शरीर, ये आत्मा, आत्मदेव हमारे आपके शरीर कहीं दूर नहीं है। धुंधली ये जो बुद्धि है वो धुंधली, इधर भी बहती है इधर भी बहती है। और धुंधकारी हमारा मन है, जो मन करता है वह करते हैं। दिन भर कमाए, शाम को 70 रुपए का पौवा ठोके, इसने करा है, मन ने वो धुंधकारी बना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आत्मदेव को शुद्ध रखना है, धुंधकारी से दूर। पत्नी कौन है? बुद्धि, धुंधली, उस बुद्धि को स्वच्छ रखना है, भगवान का नाम सुनना। और गोकर्ण कौन है? हमारा ज्ञान, हमारे सत्कर्म है गोकर्ण। तो कानों के द्वारा सुना जाए भगवान का नाम स्मरण, हाथों के द्वारा भगवान की सेवा की जाए, वह सत्कर्म गोकर्ण है। इसलिए मेरी माताओं, आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल की कथा अपने नियमता 1 बजे से प्रारंभ होगी। शुकाचार्य जी कहते हैं जन्मायत तस्य तो मयान्ते चाखे विद्युत्सुराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारि मदम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गोमर्षा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। अतः हमें भगवान की कथा में नियम से